फिजिक्स गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं कल से आगे। कल बात की थी हमने कि भौतिक राशियां परिमाण व दिशा के आधार पर तीन प्रकार की होती है, सदिश, अदिश और परदिश। तो सदिश व अदिश की बातें हमने कल की थी। आज हम उससे आगे परदिश की बात करते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनकी खुद की कोई दिशा नहीं होती है, इनकी खुद की कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन फिर भी अलग अलग एक्स है ना, जिसके सापेक्ष कोई वस्तु घूमती है, उस एक्स पर इनका मान निर्भर करता है। और साथ ही अगर इनका मान अलग अलग माध्यम में भी निर्भर करता, अर्थात हवा में इनका मान निकालोगे तो अलग आएगा, पानी में निकालोगे अलग आएगा, और दूसरी जगह आप माध्यम चेंज करोगे तो इन भौतिक राशियों का मान भिन्न भिन्न आता है। उदाहरण के लिए जैसे जड़त्व आगुण यानी मोमेंट ऑफ इनर्टिया, इसका प्रतीक होता है आई। आपेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी, इसका प्रतीक होता है एप्सिलॉन आर। आपेक्षिक चुंबकशीलता रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसका प्रतीक होता है म्यू आर। अपवर्तनांक म्यू या इसका प्रतीक होता है आपके एन। जैसे कोई रोड है जिसकी लंबाई है एल और इसका मान आप इस एक्स के है ना, रोड के आप एक एंड पर इसका मान निकालते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्टिया का मान आता है, इस रोड का द्रव्यमान मान लिया m है तो इसका मान आता है ml²/3। जबकि इसी रोड के आप सेंटर पर इसका मान मोमेंट ऑफ इनर्टिया का मान निकालते हो तो इसका मान आता है ml²/12 है। इसका मतलब है कि इनका मान रोड वही है, उसकी लेंथ वही है, उसका द्रव्यमान वही है, फिर भी आपने जैसे इसकी एक्स चेंज की तो इसके अबाउट इसका मान अलग आ रहा है और इसके अबाउट इसका मान अलग आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका मान आपके जैसे ही आपने एक्स चेंज कर रहे हो, दिशा ना होते हुए भी माध्यम सेम है, दिशा नहीं है, फिर भी इसके मान इसकी एक्स पर रोटेशन एक्स के अबाउट इसका मान निर्भर करता है। आगे उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं जैसे और नोट में कि विद्युत धारा की दिशा व परिमाण दोनों होते हुए भी राशि कैसी है, अदिश है, क्योंकि यह सदिश योग के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है। जैसे बल एक सदिश राशि है, ये F1 है, ये F2 है, एक बल ये है, दूसरा बल F2 है और दोनों के बीच का कोण है थीटा। अब इसका और इसका यानी F1 और F2 का आप नेट बल निकालोगे तो इसका मान F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा का अंडर आता है। क्योंकि बल कैसी है, सदिश है, तो ये सदिश योग का सामान्य नियम है और इस पर इसका मान नेट बल का मान इस सूत्र के अनुसार निर्भर करता है। अगर विद्युत धारा सदिश होती तो और एक I1 है, दूसरा I2 विद्युत धारा है और किसी बिंदु पर ठीक है मिल रही है और इन दोनों के बीच का थीटा कोण है और ये सदिश होते हैं तो आई नेट इस सूत्र के अनुसार, ये सूत्र है सदिश योग का सामान्य नियम, इस सूत्र के अनुसार विद्युत धारा का मान यानी परिणामी विद्युत धारा का मान I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कोस थीटा होता अगर ये सदिश होती तो। लेकिन हम जानते हैं कि विद्युत धारा सदिश नहीं है क्योंकि ये सदिश योग के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है, तो फिर बाद में इसका बीच में कोण का मान यानी I1 और I2 के बीच के कोण का मान कुछ भी हो, लेकिन इसका सीधा ऐड किया जाता है यानी I1 प्लस I2, नेट इलेक्ट्रिक करंट होगी I1 प्लस I2। ये हमेशा ही होती है क्योंकि विद्युत धारा हम जानते हैं अदिश है और अदिश राशियों के योगफल सामान्य बीज गणित के नियमों से किया जाता है कि उनका मान दिशा यानी उनके बीच के कोण पर निर्भर नहीं करता है। कोणीय विस्थापन का अल्प मान यानी इसका छोटा मान एक अक्षीय सदिश राशि को व्यक्त करता है। कल हमने पढ़ा था कि सदिश राशियां दो प्रकार की होती है, एक ध्रुवीय सदिश और दूसरी अक्षीय सदिश। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोणीय विस्थापन है उसका छोटा मान अक्षीय सदिश को निरूपित करता है, लेकिन इसका ज़्यादा मान यानी इसका अधिक मान यानी पाई रेडियन या 90 डिग्री या 180 डिग्री ये एक अदिश राशि को व्यक्त करता है। पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जैसे आपको दिक्कत नहीं हो। ये लो, मैं साइड में हट जाता हूँ। 1 2 1 2 ले लिया, ओके। दूरी एक अदिश राशि है लेकिन दूरी का अल्प मान एक सदिश राशि को व्यक्त करता है। ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है इसलिए आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। दूरी का अल्प मान हमेशा ही एक सदिश राशि को व्यक्त करता है। परस्पर तनाव तथा दाब दोनों की दिशा होती है, फिर भी अदिश राशियाँ क्योंकि इनकी दिशा सदैव
अद्वितीय होती है अर्थात हमेशा ही निश्चित होती है, अतः इन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है ना, सरफेस टेंशन, है ना। यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को सरफेस टेंशन कहा जाता है, यानी इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है, तथा इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। तो P बराबर F/A। आप फॉर्मूले भी नोट कर सकते हो। अब साथ में अभी तक जितना हमने पढ़ा है उनके बारे में, सदिश को हमने दो भागों में बांट रखा है ना। भौतिक राशियों के परिमाण और दिशा के आधार पर तीन भागों में सदिश, अदिश और प्रदिश। सदिशों को दो भागों में, ध्रुवीय सदिश, अक्षीय सदिश, इनके एक एक एग्जाम्पल जैसे विस्थापन है, वेग है, एक्सेट्रा। अदिश को हमने कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग और अक्षीय सदिश अक्षीय सदिश कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग, अदिश में दूरी और चाल, और प्रदिश में आपको 3-4 उदाहरण दिखाए थे, तो उनमें से जड़त्व आगुण है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता आदि। उसके बाद में हम बात करते हैं सदिशों का निरूपण, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का। तो सदिश को ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद में आगे ये जो एरो का साइन होता है वो सदिश की डायरेक्शन को शो करता है, और जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो आपके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी परिमाण को बताता है। इसकी जो लंबाई होगी, जैसे एक सदिश आपके ये है और एक सदिश ये है, इसका मतलब इसका परिमाण ज़्यादा है और इसका परिमाण कम है, और दोनों की डायरेक्शन थी एरो का साइन। अगर दूसरे सदिश की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब वो उस तरफ है सदिश, और ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो हमेशा एरो का साइन सदिश की डायरेक्शन को शो करता है, और लेंथ ऑफ वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपको जैसे दे रखा है कि एक सदिश है जो 5 सेंटीमीटर लंबाई का सदिश है, वो 10 न्यूटन के इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करा, है ना। 5 सेंटीमीटर का सदिश 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना है कि 15 सेंटीमीटर का सदिश कितने न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो 5 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है 10 न्यूटन के। यहाँ ये इक्वल और इक्विवेलेंट में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि ये और ये दो भौतिक राशियाँ बराबर तभी हो सकती है जब दोनों के मात्रक एक जैसे हो। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ये न्यूटन है तो ये भी न्यूटन हो, तो आप यहाँ बराबर का साइन लगा सकते हो। नहीं तो आपको ये 1, 2, 3 लाइनें जिनको कहते हैं इक्विवेलेंट, यानी ये इसके तुल्य है, बराबर नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो 5 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के तुल्य है, तो 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के तुल्य होगी। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर किसके तुल्य होगी? 30 न्यूटन के। यानी किसी भी चीज़ एक की आपको वैल्यू मिलती है तो उसके बाद में 1, 2, 3, 4 जितने भी की होती है आप निकाल सकते हो। तो ये 15 सेंटीमीटर 30 को, लेकिन इसकी डायरेक्शन वो है और इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। इसका मतलब है कि सदिशों में दिशा ये और ये अपोजिट है, तो आप यहाँ नेगेटिव लगा दोगे, क्योंकि इसकी दिशा मान लिया x में है तो इसकी दिशा -x में है, इसलिए आप यहाँ नेगेटिव का साइन लगाते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके आगे हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक होगा सदिशों का प्रकार, है ना। दो सदिशों की अपन तुलना कराएंगे और उसके आधार पर हम देखेंगे एक समान है समान, तो आगे आप देखो।